नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों ये है हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। और सबसे पहले हम इसके अंदर आते हैं हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको लेके, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है वो आसानी से आपको मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। और ये आपको जो ट्रांसफार्मर लेना है वो लेना है 12012 का। और आधा एम्पियर का आप ले सकते हैं, 500 मिली एम्पियर जिसको बोलते हैं। तो इसके पीछे की जो दो वायर होती है ये 220 वोल्ट देने के लिए होती है। और जैसे हम इसमें 220 वोल्ट देंगे तो ये बची हुई तीन वायर के अंदर हमें 12 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एसी का प्राप्त होगा, डीसी वोल्टेज हमें अभी तक यहाँ पे नहीं बने हैं। जो ये आप तीन वायर देख रहे हैं, यानी कि ऊपर 12 वोल्ट और 0 वोल्ट और फिर 12 वोल्ट। तो दोस्तों सबसे ऊपर वाली वायर और सबसे नीचे वाली वायर को हमें दो डायोड से कनेक्ट कर देनी है। देखिए दोस्तों, ये डायोड हमारे, ये पहला और ये दूसरा डायोड। तो दोस्तों ये जो भी दोनों डायोड होते हैं, इसको आप ध्यान से लगाना। इसमें जो ये वाइट पट्टी होती है ये इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका जो सामने रेजिस्टेंस है उस पर कनेक्ट होनी चाहिए। यानी कि पट्टी जो अगर आपने उल्टी लगा दी, इस डायोड को पीछे की तरफ लगा दिया तो रिवर्स हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो वाइट जो निशान होता है सभी डायोडों पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये सामने की तरफ होना चाहिए। और ये दोनों डायोडों को आपस में कॉमन कर देंगे, जहाँ क्योंकि ये जो डायोड होते हैं इन्होंने क्या किया है कि वो जो हमारे पास एसी जो वोल्टेज थे उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि यहाँ तक तो वो एसी वोल्ट था, और इसके बाद में जैसे डायोड को क्रॉस किया उसने तो वो डीसी बन चुका है। और जो डीसी वोल्टेज होते हैं वो प्लस में इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी डीसी प्लस यहाँ पे आ चुका है। और जो माइनस है वो हमारी जो ग्रीन वाली वायर है उसमें रह चुका है। तो दोस्तों ये जो डायोड होता है इन दोनों को हम कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करने के बाद में हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। और ये रेजिस्टेंस हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि जो हमारी एलईडी है ये वाली वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि 12 वोल्ट पे ही एलईडी ख़राब हो जाती है, ये 3 वोल्ट पे ही काम करती है एलईडी। तो ये रेजिस्टेंस है उसको सफिशिएंट वोल्टेज देता है, वोल्टेज ड्रॉप करके। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे एलईडी को है वो वोल्ट मिल चुके हैं प्लस वाले। तो अब हमें इसे माइनस देना है, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, जो बीच वाला वायर है वो उठा के डायरेक्ट हमें एलईडी के माइनस वाले टर्मिनल पे सोल्डिंग कर देनी है। आप चाहो तो इसको हम हाथ से भी मोड़ सकते हो, लेकिन जो सोल्डिंग होती है वो अच्छी होती है, मजबूत होती है। तो ये जो जॉइंट है वो आप देख लीजिए, आपके पास सोल्डिंग मशीन होती है तो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये हमें नेगेटिव मिल चुका है, और जैसे हम यहाँ पे 220 वोल्ट देंगे वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट होंगे। और ये जो 12 वोल्ट है वो डायोड के द्वारा डीसी में कन्वर्ट होंगे, डीसी में कन्वर्ट होकर रेजिस्टेंस से वोल्टेज कम होकर हमारे एलईडी तक चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज ड्रॉप करता है, और जो डायोड होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रेक्टिफाई करते हैं। और ये दोनों दो डायोड है तो ये फुल वेव रेक्टिफायर बन जाता है। वो जो हमारे रेजिस्टेंस के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप होकर एलईडी तक हमें पहुंच जाता है, और हमारे जो एलईडी है वो ग्लो करती है। तो इस तरीके से आप यह प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों काफ़ी आसान है बनाना, आप खुद भी घर पे बना सकते हैं इसको, बस आपको सोल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सर्किट डायग्राम आपको मैं बता चुका हूँ, इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।